नमस्कार दोस्तों पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे मेरे भरोसे का बार बार गलत फायदा उठाया गया। अब आगे की कहानी। मेरा बड़ा भाई लगभग 6 से 7 साल तक बगैर नौकरी के रहा। उस दौरान मैं भी कमाता था और मेरा छोटा भाई भी। हम दोनों अपनी कमाई का पूरा हिस्सा उसी को देते थे ताकि उसका घर सुचारू रूप से चलता रहे। वे अक्सर कहा करते थे, मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत जब मेरे भाई कमाने वाले हैं। दोस्तों, अगर भाई किसी को सहारा दे रहे हैं तो यह जिम्मेदारी भी बनती है कि उस सहारे का सम्मान किया जाए। जो संपत्ति हमने मिलकर खड़ी की थी, अगर वह तीनों भाई में बराबर बांटी जाती तो क्या गलत होता। हमने तो कभी अपने हिस्से की मांग तक नहीं की थी। हमने हमेशा उसका सम्मान किया। बदले में हम भी उतने सम्मान के हकदार थे, लेकिन जवाब में मिला सिर्फ आरोप। फिर भी हमने रिश्ता बचाने की हर संभव कोशिश की। हम कभी नहीं चाहते थे कि परिवार की दीवारें गिरे। हम बस यही चाहते थे कि बात यही खत्म हो जाए जहाँ से गलतफहमी शुरू हुई थी। लेकिन यह लड़ाई इतनी बढ़ती चलेगी कि अब यह समझना भी मुश्किल है कि इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। शुरुआत में यह तय था कि तीनों प्लाटों में से एक मेरा होगा, एक छोटे भाई का होगा, एक उसका होगा। ऊपर का मकान भी मेरे लिए तय था, जिसके निर्माण में मैंने अलग से पैसे लगाए थे। लेकिन धीरे धीरे तीनों प्लाट बेच दिए गए और मेरा हाथ कुछ भी नहीं आया। इतना ही नहीं, जिस गाड़ी को मैं खुद चलाता था वह भी मैंने उसे सौंप दी। उसकी कानूनी जिम्मेदारी तक मैंने स्टाम्प पेपर पर अपने नाम पर ली। मैं खुद 3 महीने तक बिना नौकरी के रहा। फिर भी मैं खुश था कि मेरा भाई काम कर पा रहा है। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो साफ समझ में आता है, रिश्ता निभाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं हर बार हर हाल में भरोसा करता रहा। आज जहाँ तक सोशल मीडिया में यह सब बताने की बात है दोस्तों, कोई भी इंसान यूं ही अपने घर की बातें दुनिया के सामने नहीं रखता। इसके पीछे कोई दर्द, कोई मजबूरी, कोई गहरी वजह जरूर होती है। यह सब मैं अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा कि आखिर मुझे यह सब सार्वजनिक क्यों करना पड़ा और रिश्तों के टूटने की असली शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी से नफरत फैलाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है, रिश्ते दिल से निभाए, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए। भरोसा कीजिए, पर अपने अधिकारों, अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करना भी सीखिए। याद रखिए दोस्तों, रिश्ते दिल से निभाएं, लेकिन अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान कभी मत खोइए। क्योंकि भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती, इस पर इसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है। अगर मेरी ज़िंदगी की यह सच्ची कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई अनुभव रहा तो सतर्क रहिए और उससे सीख लीजिए। मेरी आत्मकथा के अभी कई अनकहे अध्याय बाकी हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।